दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल ईडू स्पीक 234 में। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए हम लोग लेकर आ गए 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रहा था आप लोग के में कि आपका एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो दोस्तों ये आपको एग्जाम में देखकर आप लोग एग्जाम देने चल जाइएगा। दोस्तों आपको 25 से 20 क्वेश्चन आपका ऐसा होंगे जो इधर ही से आपको आएगा, ठीक है। तो वीडियो पर आप लोग दोस्तों एंड तक जरूर से बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं। आपको आंसर की भी हमारे चैनल पर माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा लेट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, और जो है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है आगे की नोटिफिकेशन और आगे की सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के लिए बहुविकल्प प्रश्न है और प्रत्येक 1 अंक का होगा, ठीक है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसको जो है इसके अंतर्गत डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन से कदम उठाए। तो ये नंबर है वहाँ के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। बी नंबर ऑप्शन है सामंती व्यवस्था को खत्म किया। सी नंबर ऑप्शन है किसानों को भूदास्ता या फिर जो है रास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, या इनमें से कोई, मतलब इनमें से सभी। तो प्रश्न डी हो जाएगा इसका, मतलब प्रश्न पहला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई या फिर आपको जो बोले एकदम वीवीआई, मतलब मोस्ट वीवीआई इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन तो आपका इस बार छप सकता है। तो देख लीजिए आपको 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो प्रश्न दूसरा का हमारा ऑप्शन नंबर बी 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन कि जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट को घोषित कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है दोस्तों विलियम प्रथम, दूसरा ऑप्शन है जॉन निकोलस द्वितीय, तीसरा है ऑटोमन बिस्मार्क और डी नंबर इमैनुअल द्वितीय। तो तीसरा का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विलियम प्रथम, क्या होगा ए नंबर ऑप्शन विलियम प्रथम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा रहने वाला है कि लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास, चेन्नई में द फोल्कस ऑफ संदर्भ इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया। तो पहला है ऑप्शन ललिता शास्त्री, बी नंबर देवर्षि रामनाथ शास्त्री, सी नंबर है लाल बहादुर शास्त्री, या डी नंबर नटेशा शास्त्री। तो प्रश्न 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नटेशा शास्त्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहने वाला है यहाँ पर 5 नंबर की दक्षिण नहीं अफ्रीका में आपका 1890 की दशक में जो है आपका किस नाम की बीमारी मवेशियों में फैलने लगी, जिससे वहाँ के लोग की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो प्रश्न जो है आपका 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी रिंडर पेस्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा सी नंबर ऑप्शन रिंडर पेस्ट। चलिए फिर देखते हैं हम लोग प्रश्न 6 नंबर, जो कि रहने वाला है कि इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे, जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला है कपास, फिर यहाँ पर जो है आपका कॉफी, सी नंबर रेशम या जूट। तो यहाँ पर प्रश्न छठा का ऑप्शन नंबर ए कपास बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर कि द फर्स्ट फैक्ट्री, मतलब जो छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए आपका जो 6 नंबर हो गया, ठीक है। फिर 27 नंबर मतलब 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए आप लोग कि मुद्रण क्रांति के आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित कर दिया है। तो 7 नंबर का पहला ऑप्शन है इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की जानकारी को सरल कर दिया। फिर इसने यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार सरल बना दिया। सी नंबर है इसने राष्ट्रवाद और जनमनास के विचारों को प्रभावित किया, इनमें से सभी। तो प्रश्न जो है 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कि 1870 के दशक में भारत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा। तो पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी नंबर
नंबर ऑप्शन है जो है वासी यदुनाथ भट्टाचार्य शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देखिए हमारा 8 नंबर का आंसर जो है बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, क्या होगा बी नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखिए हम लोग का नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कि प्राय ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा है। तो प्रश्न 9 का दोस्तों पहला है प्रौद्योगिकी, प्रकृति, संस्था या इनमें से सभी। तो यहाँ पर प्रश्न 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं। विकसित संसाधन, फिर यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। तो विकसित संसाधन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन नवीकरणीय संसाधन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकसित संसाधन राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कि वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, तो प्रश्न 11 का ऑप्शन नंबर ए है बीज बचाओ आंदोलन, बी नंबर है नवधान्य आंदोलन, सी नंबर चिपको आंदोलन। तो प्रश्न 11 का चिपको आंदोलन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कि सिरस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर प्रश्न 12 का ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न कि पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। यहाँ पर है उस रसायन का नाम निम्न में से क्या होगा। तो प्रश्न जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए है बेंजाइल क्लोराइड, एसीटोन, टैक्सोल, डाई इथाइल। तो यहाँ पर प्रश्न 13 का जो है टैक्सोल, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव और यह प्रतिदिन गहरता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में, इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जाता है। तो अब प्रश्न 14 का दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर पहला है बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, फिर यहाँ पर औद्योगिकरण या इनमें से सभी। तो ये तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग प्रश्न 15 नंबर जो कि रहने वाला है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। नदी, वर्षा जल, भूमिगत जल या नहरी जल। तो प्रश्न 15 का देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है 16 नंबर। मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। थोरियम, यूरेनियम, मैग्नीशियम या जिप्सम। तो प्रश्न 16 का दोस्तों देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए थोरियम बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर के बाद दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क, मयूरभंज व कन्नौज जिलों में पाया जाता है, जो कि वहां स्थित बादाम पहाड़ों के खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज व कन्नौज भारत के किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो प्रश्न 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है 18 नंबर कि उद्योगों की स्थापना स्वतः मतलब स्वभावतः जटिल है, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से किसे माना जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता एवं भूमि, श्रम एवं पूंजी, या फिर जो है संचार एवं बाजार, या फिर जो है इनमें से सभी। तो प्रश्न 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए फिर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 19 नंबर निम्न में से कौन राजनीतिक इस अस्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। देश का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, परिवार का बंटवारा या जाति का बंटवारा। तो प्रश्न 19 का देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका मतलब जो है प्रश्न 19 का दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन सत्ता का बंटवारा। ठीक है, क्या होगा बी नंबर ऑप्शन। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, तो यह टकराव किस रूप में परिणित हुआ। तो 20 नंबर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गृह युद्ध, क्रांतिकाली युद्ध, गुरिल्ला युद्ध या आर्थिक युद्ध। तो गृह युद्ध क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन गृह युद्ध। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच
सत्ता का बंटवारा करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो एकात्मक व्यवस्था, दलीय व्यवस्था या फिर संघीय व्यवस्था या राजनीतिक परिवर्तन। तो प्रश्न 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कि सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं में से भेदभाव करता है? तो जिसे महिला आंदोलन ने मांग की है कि सरकार को इन कानूनों को सफलतापूर्वक बनाने के लिए ये मतलब जो है समतालुक जो है आपका दिया हुआ है। इसके बाद जो है क्या होगा इसका आंसर? तो प्रश्न 22 का देख लीजिए दोस्तों, बी नंबर पारिवारिक कानून राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत में दोस्तों आपका चुनाव जो है मतलब भारत में चुनाव के बाद जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो और वो आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो इस प्रकार की बनने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न 23 का देख लीजिए दोस्तों, ए नंबर गठबंधन सरकार। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? तो प्रश्न 24 का देख लीजिए दोस्तों, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, फिर राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या, इनमें से सभी। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? तो प्रश्न 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, साक्षरता स्तर में वृद्धि, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार। चलिए फिर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है प्रश्न 26 का देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। फिर प्रश्न 27 देख लीजिए, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो प्रश्न 27 का सी नंबर मुद्रा। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन मुद्रा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है? सावधि जमा, मांग जमा, आवर्ती जमा या चालू जमा? तो प्रश्न 28 का देख लीजिए दोस्तों, मांग जमा। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन मांग जमा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन कि 1991 की नई आर्थिक नीति, जिसे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो है आपका आर्थिक विकास को दर को बढ़ाना, फिर यहाँ पर विदेशी मुद्रा का भंडार एवं निर्माण और व्यापार में लगे प्रतिबंधों को हटाना। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। ठीक है, सभी इनमें से सभी। चलिए फिर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, जो कि रहने वाला है उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है? तो प्रश्न 30 का सूचना पाने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार या क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार? तो क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाकर आप लोग चेकआउट कर लीजिए। ठीक है।